Let's improve English. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन टैग्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मुझसे कमेंट्स में कई बार लोगों ने पूछा कि क्वेश्चन टैग्स पर वीडियो बनाई जाए, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन टैग्स पर वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि क्वेश्चन टैग्स का यूज कैसे किया जाता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या है। एक्चुअली में सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं, और सामने वाले से जब हम किसी बात का कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी बात का एग्रीमेंट लेना चाहते हैं, तब हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं। और क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? बस छोटे छोटे टैग्स होते हैं, फ्रैगमेंट होते हैं, ग्रामर के फ्रैगमेंट होते हैं, जिनको हम सेंटेंस के एंड पर लगा देते हैं और सेंटेंस में थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है। मैं आपको अभी समझाता हूं। आप देखिए, मैंने आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ये सभी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। इन सभी में मैं क्वेश्चन टैग्स का यूज करके आपको बताऊंगा, और इन सभी को अगर आपने अच्छे से देख लिया ना, तो आगे से आप किसी भी स्टेटमेंट में आसानी से क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। बहुत इजी है। आपको बस टेंस वगैरह के बारे में पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं टेंसेस का यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है यू हैव ईटन फूड, यानी कि तुमने खाना खा लिया है। अब हिंदी में जैसे हम ऐसे नहीं बोलते हैं, खाना खा लिया तूने, है ना, खा लिया है ना, नहीं खाया क्या, ऐसे बोलते हैं ना, तूने खाना खा लिया है ना। तो जो है ना वाली बात होती है ना हिंदी में, जो हम है ना कहते हैं, उसके लिए इंग्लिश में हम क्वेश्चन टैग्स का यूज कर सकते हैं। तूने खाना खा लिया है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि वो तो बीमार है ना, तो जैसे है ना वाली बात है ना, इसके लिए क्वेश्चन टैग्स। देखिए, सेंटेंस है यू हैव ईटन फूड, तूने खाना खा लिया है ना, तूने खाना खा लिया है। अब देखें आप, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यू हैव ईटन फूड, तो जो आने वाला क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग। और उसमें हम किस तरीके से उसको फॉलो करेंगे, यहां पर हम देखेंगे यू हैव ईटन, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके अंदर हैव आ रहा है, तो क्वेश्चन टैग में भी हैव आएगा। तो हम कहेंगे यू हैव ईटन फूड, हैवंट यू, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखा आपने किस तरीके से ये स्टेटमेंट अभी पॉजिटिव थी, लेकिन अब ये स्टेटमेंट इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बन चुकी है। हम कुछ पूछ रहे हैं किसी से, हम एग्रीमेंट ले रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं। खा लिया ना खाना, है ना, सही कह रहा हूं ना मैं, खा लिया ना खाना। यू हैव ईटन फूड, हैवंट यू। तो देखो, सिंपल है बिल्कुल। आप देखो, यहां पर ये हैव था, पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, प्रेजेंट परफेक्ट था, हैव था, तो हमने इसी को क्वेश्चन टैग में बनाया हैवंट यू। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, ये नेगेटिव। सो क्वेश्चन टैग में आपको क्या ध्यान रखना है, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये मॉडल यूज हो रहा है, यहाँ पर मॉडल है, यहाँ पर मॉडल है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होगा उसी का यूज करके हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। और दूसरी बात, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यू हैव ईटन फूड, अब मैं सबका बना के आपको दिखा देता हूँ। यू शुड मीट हर, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, है ना, नहीं मिलना चाहिए क्या, यू शुड मीट हर, ये सेंटेंस यू शुड मीट हर। तो फिर से वही चीज हम फॉलो करेंगे। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, शुड है यहाँ पर, तो शुड से ही क्वेश्चन टैग बनेगा शुड। लेकिन यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर ये नेगेटिव बन जाएगा, और यहां पर सब्जेक्ट यू है तो यहां पर भी यू रहेगा। शुडंट यू, यू शुड मीट हर, शुडंट यू, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या। तो क्या कर रहा हूं मैं, सामने वाले का कंफर्मेशन मांग रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे उससे मिलना चाहिए, पर मैं चाहता हूं वो भी मुझे बताए कि मिलना चाहिए कि नहीं। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, है ना। यू शुड मीट हर, शुडंट यू। नेक्स्ट देखिए, शी कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर ये मॉडल है कैन, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कैन का ही यूज होगा। यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट शी है, यहां पर भी शी आ जाएगा। बन गया, कितना सिंपल है ना। कांट शी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट शी, वो तो इंग्लिश बोल सकती है ना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे शी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट शी। तो जो ये वाले जो फ्रेगमेंट्स है ना, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स जो आप देख रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। ये सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाने का काम कर रहे हैं जब हम किसी से कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। ही विल गो टू द मार्केट, तो यहां पर विल है, तो यहां पर बनेगा विल का नेगेटिव फॉर्म, जो कि होता है वोंट। और फिर ही सब्जेक्ट है तो यहां पर भी ही आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वोंट ही। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर मैंने हैवंट लिखा है, ये ज्यादातर यहां पर कॉमन है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यहां पर यूज होगी, शॉर्ट फॉर्म्स यूज होंगी। ऐसा नहीं लिखेंगे शुड नॉट यू, कैन नॉट शी, विल नॉट ही, वोंट ही लिखेंगे। विल नॉट को शॉर्ट में हम वोंट बोलते हैं। तो यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज करना है। तो अगला देखिए, राहुल टीचेस साइंस, राहुल साइंस पढ़ाता है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राहुल टीचेस साइंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में
इस सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे टेंसेस वाली प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। राहुल टीचेस साइंस, तो यहाँ पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव स्टेटमेंट में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर असलियत में छुपा क्या हुआ है, डज छुपा हुआ है। नेगेटिव बनाएंगे हम डजंट और राहुल की जगह पर हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं, क्योंकि ही तो एक प्रोनाउन होता है ना। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। तो राहुल की जगह पर भी मैंने ही लगा दिया। राहुल टीचेस साइंस डजंट ही, राहुल साइंस पढ़ाता है ना, राहुल साइंस पढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, शी इज अ सिंगर, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, शी इज अ सिंगर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, तो यहाँ पर हो जाएगा इजंट, और फिर शी, इजंट शी, शी इज अ सिंगर, इजंट शी, वो एक सिंगर है ना। दे वर स्कैर्ड, ये पास्ट का हो गया, दे वर स्कैर्ड, कोई बात नहीं, यहाँ पर वर है तो weren't they, they were scared, weren't they, वो डरे हुए थे, नहीं थे क्या, वो डरे हुए थे, है ना। अगला देखिए, you're late, तो यहाँ पर आर है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ ना, ये आर है, तो यहाँ पर आ जाएगा aren't you, you're late aren't you, ऊपर वाला छूट गया, you're an actor, यहाँ पर भी aren't you ही आएगा, aren't you। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। You're coming, तुम आ रहे हो, है ना। You are coming, फिर से आर है तो आर का नेगेटिव बनाएंगे aren't you। Let's improve English, आपको क्या लगता है ये मेरे चैनल का नाम है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं, इसको भी मैं क्वेश्चन टैग का यूज करके आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं कह रहा हूँ चलो इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं, करें, है ना, करें। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये स्पेशल केस है, इसमें लेट्स आया हुआ है। यहाँ पर ऐसे को हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं शैल वी। शैल का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया मैंने आपको कि जब हम किसी से सजेशन लेना चाहते हैं, किसी की सलाह कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो शैल का यूज करते हैं। जैसे कि शैल वी गो, चलें क्या, शैल वी डू दिस, क्या ऐसा करें, शैल वी ईट एट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में खाएं, शैल वी लेट्स इंप्रूव इंग्लिश, चलो इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, करें, शैल वी। तो ये मैंने स्पेशल केस भी आपको बता दिया। तो आपने देखा ये सभी थे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, तो नेगेटिव हो गए। अब आप मान लीजिए कि ये सभी स्टेटमेंट्स को मैं नेगेटिव बना देता हूं। अगर ये यू हैव ईटन फूड की जगह होता यू हैवंट ईटन फूड, तुमने खाना नहीं खाया है ना, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हम क्या करते, क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव बना देते। तो एक बार मैं सबको पॉजिटिव टैग बना के भी आपको यूज करके बता देता हूं। मान लीजिए ये है यू हैवंट ईटन फूड, यहां पर हो जाएगा हैव यू, यू हैवंट ईटन फूड, हैव यू। You shouldn't meet her, should you? You shouldn't meet her, should you? She can't speak English, can she? She can't speak English, can she? Can she? He will go to the market. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, नेगेटिव बनाएंगे he won't go to the market, will he? He won't go to the market, will he? और ध्यान रखना आपके बोलने में टोन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, आप पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके टोन में आना चाहिए कि आप कुछ पूछ रहे हैं। Rahul doesn't teach science, does he? Rahul doesn't teach science, does he? She is a singer, तो नेगेटिव बनाएंगे she isn't a singer, is she? She isn't a singer, is she? You are an actor, aren't you? You are not an actor, are you? You are not late, are you? You're not coming, are you? तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि अब आपको क्वेश्चन टैग्स का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे आप बोल सकते हैं You don't love me, do you? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, है ना। You don't love me, do you? वो तो वहां नहीं जाती है ना। She doesn't go there, does she? तो जो क्वेश्चन टैग होता है ना वो कभी भी फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर हैव था तो यहाँ पर हैव से बना, शुड था तो शुड से बना, कैन था तो कैन से बना, विल था तो विल से बना। यानी कि आपके इस मेन सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन टैग में क्या आएगा। और क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देता है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देता है। और वैसे तो मैं अगर कहूँ इंटरोगेटिव बना देता है, यानी कि प्रश्नवाचक जो हम हिंदी में कहते हैं ना वो बना देता है। हम किसी से सवाल कर रहे हैं। अभी भी अगर इस लेसन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि रहा होगा, मैंने काफ़ी कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आप नहीं समझे हैं तो क्या लगता है यार, दोबारा वीडियोज़ को इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो मेक श्योर दैट यू शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसी तरीके के वीडियो लेसन्स आपको मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी। मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।